सत्वगुण के उदेक होने से वे एकावरण में शयन करते हैं, अतः नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। वे अपने को 3 भागों में बांटकर त्रिलोकी में विद्यमान रहते हैं। 3 मूर्तियों के द्वारा ये सृष्टि और पालन किया करते हैं। 4000 युग के बाद जब स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं, तब 10 दशाएं जलमय होकर एकावरण आकार हो जाती हैं। जब ब्रह्म काल रूप से चतुर्विध प्रजाओं को निगलकर प्रकाशहीन जल राशि के बीच में नारायण रूप से सोते हैं, तब उन्हें कल्प के महरलोक वाले भृगु आदि महर्षि लोग देखते हैं। उन महर्षियों ने महान पुरुष का सहारा प्राप्त किया है। गमनार्थक रंध धातु से ऋषि शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसमें भी वे महान हैं, इसलिए उन्हें ऋषि कहते हैं। महरलोक में स्थित वे समस्त ऋषि गण उस समय सोए हुए काल को देखते हैं। पहले कल्प में जो सत्य प्रकृति महर्षि गण थे, उन्होंने भी काल को इसी प्रकार देखा था। इस प्रकार ब्रह्म की हजारों रात्रि हैं। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे महर्षियों ने भी काल को इसी प्रकार शयन करते देखा है। कल्प के आदि में ब्रह्मा ने 14 संस्थाओं के विभाग की कल्पना की है, इसलिए उस काल को कल्प कहते हैं। वही व्यक्तव्य महादेव कल्प के आदि में सब भूत आदि की बार-बार सृष्टि करते हैं, अतः यह जगत उन्हीं का ही है। अतीत और वर्तमान काल के मध्य भाग में जो कुछ आया हुआ है, वही प्रतिसंधि का वर्णन है। मैंने आपसे उस श्रेष्ठ कथा को कहा है। हर एक कल्प में जो घटान होती है, उसे भी सूक्ष्म रूप में मैंने कही है। अब तक जो कुछ कहा है, वह वर्तमान कल्प का वर्णन है। आपसे मैं सांप्रत कल्प के संबंध में सुनाऊंगा। वायु महापुराण 7वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 8वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, ब्रह्म जी के 1000 युग के बराबर रात्रि काल को बिताकर वे आदि पुरुष रात्रि के अंत में सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्म जी का रूप धारण करते हैं। ब्रह्म जी उस समय वायु का रूप धारण कर उस अंधेरे में, जबकि स्थावर जंगमात्मक संसार नष्ट हुआ रहता है, सारी पृथ्वी चारों ओर जलमयी रहती है। पंच महाभूतों का विभक्त रूप नहीं रहता, अर्थात 5 महाभूत अलग-अलग नहीं दिखाई पड़ते। इधर उधर जल के ऊपर घूमते रहते हैं। वर्षा ऋतु के सघोत की भांति वे इधर उधर घूमते रहते हैं, परंतु स्वयंभू हमेशा उसको देखते रहते हैं। उस समय ईश्वर पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। वे उस समुद्र में मग्न पृथ्वी का अनुमान सा ठीक पता पाकर पृथ्वी के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो गए। उन्होंने पूर्व कल्पों का स्मरण कर तुरंत ही दूसरा शरीर धारण कर लिया। तब प्रभु वराह का रूप धारण कर उस समुद्र में घुस गए और जल में ढकी पृथ्वी को अच्छी तरह देखकर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। जल को विभक्त कर अलग-अलग जलाशयों में स्थापित किया। समुद्र जल को समुद्र में, नदी जल को नदी में और पार्थिव जल को पृथ्वी में स्थापित किया। पूर्व सर्ग के संवर्तक अग्नि से भस्म होने पर उस समय के प्रवर्तक भी पृथ्वी में ही गलकर लीन हो गए थे। जल प्लावन के समय शीतलता के कारण वे जहां-तहां पहले गड़े हुए थे, वहां-वहां वह फिर जमकर स्थिर हो गए। वायु के द्वारा ऊपर का जल भी सूख गया। गतिहीन होने के कारण उनका नाम अचल पड़ा। पर्व के कारण पर्वत, जल से निगले जाने के कारण उनका नाम गिरी, पत्थरों के चुनने के कारण उनका नाम शिलोचाय पड़ा। इसके बाद ईश्वर ने जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर उसको ठीक जगह पर रख दिया और उसका फिर से विभाग किया। उसके 7 द्वीपों पर और हर एक द्वीपों को
7-7 सालों में बांट दिया। उन द्वीपों से 40 साल बने और उतने ही पर्वत 1 साल से बने। 7 द्वीपों, 7 समुद्र चारों तरफ से घिर कर एक दूसरे के पास हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भू आदि चारों लोकों को बनाया। फिर चंद्रमा, सूर्य तथा ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस कल्प की जगह पर रहने वाले जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, स्वर्ग, दिशाएं, समुद्र, नदी, पर्वत, रात, दिन, पक्ष, मुहूर्त अलग-अलग रूप में बनाए हैं। ब्रह्मा जी ने कल्प के शुरू में कृत युग को बनाया। जो मनुष्य तपोलोक में जाने से रह गए, वे मनुष्य लोक में ही रह गए और वहां पर उन्होंने फिर सृष्टि उत्पत्ति की। वे तपस्या में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में शरीर रखकर अपने कामों को पूरा करते हैं। अपने कर्म के अनुसार ही जन्म धारण करते हैं और कर्म के कारण ही वे मनुष्य लोक से इस लोक में आते हैं। वे अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल से ही यहाँ जन्म लेते हैं। अपने कर्म के अनुसार वह हर तरह की योनि में जन्म लेते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने फिर दोबारा मनुष्य की सृष्टि की इच्छा से अपने मुंह में हजारों मनुष्य व स्त्री पैदा किए। उनके सत्वगुण के प्रभाव से मनुष्यों में बुद्धि तथा अच्छे विचार उत्पन्न हुए और हृदय में 100,000 स्त्री पुरुषों के जोड़े उत्पन्न हुए। उन मनुष्यों में कुछ विद्वान तथा कुछ अविद्वान भी थे। ब्रह्मा जी ने अपने उरु से जो और 1000 मनुष्यों का जन्म दिया। जिन मनुष्यों में रज तथा तम की अधिकता होने के कारण कामुक भाव पैदा हुए, ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा होने वाले मनुष्य क्रोधी तथा कम आयु वाले हुए। जो भोग विलास में अधिक तृप्त हुए, भोग विलास की सृष्टि इसी कल्प में शुरू हुई। ब्रह्मा जी की जो पहली मानसी सृष्टि हुई है, उसी वंश में मैथुन संबंधी सृष्टि पैदा हुई है। उस समय स्त्रियों को रजो दर्शन प्रति महा नहीं होता था तथा संयोग होने पर भी उनके संतान पैदा नहीं होती थी। जवान के बुढ़ापे के समय सिर्फ एक लड़का तथा एक लड़की होती थी। वे मरने वाले थे। उसी समय से मैथुन सृष्टि पैदा हुई। सतयुग के शुरू में वे मनुष्य नदी, समुद्र और पर्वतों के किनारे इधर-उधर घूमते रहते थे और वे फल तथा मूल को अधिक खाते थे। उन मनुष्यों में कोई भेदभाव न था। वह उम्र तथा रूप में बराबर थे। उनका कोई स्थायी घर न था। वे अकेले रहते थे। उनको ना तो कोई शोक था तथा इच्छा प्रकृति वाले थे। उस समय पशु, सांप तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव नहीं पैदा हुए और ना कोई पापी अत्याचार करने वाले मनुष्यों ने जन्म लिया था। उस समय खाने की चीज, मूल फल तथा फूलों की कमी थी, परंतु इनकी इच्छानुसार पृथ्वी के रस पदार्थ मिलते रहते थे। उस समय ना कोई रोग ही अधिक था और न रोग नाशक दवाई मिलती थी। उनके शुद्ध विचार से 2 बच्चे पैदा हो जाते थे। वे जन्म और रूप में बराबर थे। उनकी मृत्यु भी साथ होती थी। उस समय सत्य, प्रकाश, सुख, क्षमा तथा आचार विचार वाली प्रकृति के ही मनुष्य थे। जनता के रोजगार धंधे साधारण होते थे। सतयुग में अच्छे तथा बुरे काम करने से प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती थी। वे आपस में एक ही समान प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते थे। उस युग में सब बराबर, छोटे बड़े का कोई प्रश्न न था। उस समय सभी सुखी तथा प्रसन्न थे। एक दूसरे से कोई बैर ना भाव था। सतयुग में ध्यान अधिक था। द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान ही सबसे अच्छा पुण्य धर्म था। त्रेता में ज्ञान का अधिक प्रभाव था। सतयुग में सतोगुण में रजोगुण अधिक रहता। द्वापर युग में रज तथा तम दोनों ही अधिक रूप में रहते हैं और कलयुग में सिर्फ तमोगुण ही अधिक रहता है। अब मैं
सतयुग के काल के बारे में कुछ कथा सुनाऊंगा। सतयुग में 4000 वर्ष होते हैं। उसकी संध्या काल का समय 800 वर्ष है। उस युग में प्रजा को आपत्तियों, दुखों तथा मृत्यु का कोई डर न था। उस समय युग की संध्या का समय बीत जाने पर उस युग का चौथाई हिस्सा रह जाता था। अतः सतयुग के खत्म हो जाने पर इस युग की सब सिद्धियां खत्म हो जाती थी। उस सतयुग की सिद्धियों के खत्म हो जाने पर त्रेता युग और द्वापर युग में संध्या काल में दूसरी सिद्धि पैदा होती है। सृष्टि के शुरू के युग में 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों के नाम ये हैं: सतयुग। सतयुग में कल्प के शुरू में मानसी सिद्धि है। सब मनवंतर में 4 हिस्से के अनुरूप अपने अपने वर्ण तथा धर्म से, आचार विचार से, कर्म से सिद्धियां होती हैं। सतयुग के संध्या काल में युग धर्म का एक पाद, सध्यांश काल में संध्याकालीन धर्म का एक पाद और त्रेता युग के शुरू में उस संध्याकालीन धर्म का एक पाद समाप्त हो गया है। और उसी विचार से आयु, बल तथा ऐश्वर्य भी खत्म हो जाता है। हे मुनियों, सतयुग और संध्याकालीन धर्म को नष्ट हो जाने पर त्रेता युग शुरू हो जाता है। जिस समय मनुष्यों में सतयुग की सिद्धि नष्ट हो जाती है, उस समय उसमें दूसरी सिद्धि पैदा होती है। उस समय जल की अधिकता भी कम हो जाती है और जल सावन भादों के बादल के रूप में बदल जाता है और वर्षा से हरी भरी सृष्टि पैदा हो जाती है। एक समय भी वर्षा के हो जाने से सब स्थानों पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। उससे जनता को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। त्रेता युग के शुरू में जन समूह उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अदल बदल शुरू होती है। सतयुग में स्त्रियों की अधिक उम्र के बाद संतान होती थी, लेकिन त्रेता युग में यह बात सब खत्म हो जाता है। त्रेता युग की स्त्रियां प्रतिमास ऋतुमती होती थी और बुरे दिनों में भी प्रतिमास सहयोग करने से संतान शीघ्र उत्पन्न हो जाती थी। और फिर समय बदलने से मनुष्य के रहने की जगह में उगे हुए पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य दुखी होकर पहले सतयुग की सिद्धि का ध्यान करने लगते हैं। उनके सतयुग के ध्यान से दोबारा फिर सब हरे भरे वृक्ष पैदा हो जाते हैं। अतः वह उन्हीं वृक्षों से सब वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। त्रेता युग में मनुष्य उसी के द्वारा सब सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं और फिर समय के अनुसार मनुष्य अधिक लोभी और लालची हो गए तथा लोभ के कारण मधु, वृक्ष आदि वस्तुओं को मनमोजी बर्बाद करने लगे। इस अनाचार के कारण वे सब कल्प वृक्ष आदि सभी नष्ट होने लगे। उस युग में कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर प्रजाओं में अधिक दुख पैदा हो गए। उन्हें सर्दी गर्मी का दुख भी सताने लगे और सर्दी गर्मी से दुखी होकर वह लोग कपड़े पहनने लगे और वे अपनी इच्छा से इधर-उधर घूमने वाले वायु, ठंड और गर्मी के दुख से अपने अपने घर बनाकर रहने लगे। अपनी इच्छा से घर बनाकर वह सुख पूर्वक घरों में रहने लगे और तब उन्होंने पर्वत, नदी, जल की जगह मठ, ऊंचे नीचे सभी जगहों में दुर्ग तथा महल इत्यादि बनाने लगे और गांव, नगर, महल, अंतपुर इत्यादि बनाए जाने लगे। उन जगहों की लंबाई चौड़ाई अपनी बुद्धि से नापकर बनाने लगे। तभी से नाप सूचक यह संज्ञाएं निश्चित हुई। यह 3 संज्ञाएं प्रदेश, हस्त, किक्षु, धनु थी। 10 अंगुलियों का एक प्रदेश होता है। अंगूठा से लेकर एक वालिस्त को प्रादेश कहते हैं। बीच की अंगुली के बाद से ताल और तीसरी अंगुली अनामिका के अंत तक को का कर्ण और छोटी अंगुली की एक बित्ता होती है। वित्तसित का परिमाण 12 अंगुली का होता है। 21 अंगुली के पर्वों की रली और 24 अंगुलियों की पर्वों का एक हाथ और
42 अंगुली का एक किशुक होता है, 4 हाथ का एक धनु होता है, 2000 धनुओं की गुत्थी होती है और 8000 धनुओं का एक योजन होता है। इसी नाप के अनुसार उस मनुष्य ने अपने रहने के स्थान बनाए। उन मनुष्यों ने 4 तरह के दुर्ग बनाए। 3 दुर्ग तो प्राकृतिक होते थे और चौथा दुर्ग बनावटी होता था। इस बनावटी दुर्ग को इस प्रकार बनाते थे कि जिसमें ऊंचे-ऊंचे चारों तरफ से घिरे हुए कोठे, जलाशय तथा 2 दरवाजे होते थे। उनकी लंबाई चौड़ाई 8-10 हाथ की होती थी। गांव, नगर और प्राकृतिक दुर्ग की आबादी पर्वत तथा जलों द्वारा बनाते थे। लंबाई से अधिक चौड़ाई वाले गांव या पुर अच्छा होता। वह पूर्व तथा उत्तर की दिशा का भाग कुछ नीचा रहना चाहिए। छोटा, घना, गोला, बड़ा तथा छिन्न कर्ण वाला पुर या गांव खराब होता है। चारों दिशाओं में एक बराबर आकार वाला पुर अच्छा होता है, पर सीमा 2 कोसों की होती है और क्षेत्र की सीमा 4 धनु की होती है। श्रीमान राज महाराजाओं के राजपथ की लंबाई चौड़ाई 10 धनुओं की होती है। उसमें मनुष्य, हाथी, घोड़े, रथ सब सुख पूर्वक चल फिर सके। उस समय मनुष्य चौराहे की गली को 4 धनु की बनाते थे तथा घरेलू गली को 2 धनु की और छोटी सी गली की 1 धनु ही बनाते थे। जिस प्रकार पेड़ों पर उसकी टहनियां, पत्ते इधर-उधर फैले रहते हैं, उसी तरह लकड़ी को फैलाकर उन लोगों ने अच्छे घर बनाए। पेड़ों की टहनी या शाखा की तरह फैले होने के कारण इन घरों को शाला भी कहते थे। शाखा की तरह बनाए जाने से इन्हें गृहशाला भी कहते थे। शाखा शब्द से ही शाला शब्द बना है। मन को खुश करने वाले स्वच्छ और पवित्र घरों का नाम प्रासाद रखा था। उस युग के मनुष्य गर्मी से दुख छुटकारा पाकर अपने खाने पीने की चिंता दूर करने का कोई भी उपाय सोचने लगे। मधु के साथ ही कल्प वृक्षों का नष्ट हो जाने से वे भूख प्यास से गड़बड़ाने लगे। उस त्रेता युग में भी सतयुग की तरह उनकी जीविका का साधन करने के लिए वृष्टि रूप सिद्धि पैदा हुई। उस दूसरी वृष्टि रूपी सिद्धि से जो जगह सूख गई थी, वहां पर फिर से हरी भरी पृथ्वी हो गई। हरी भरी पृथ्वी में सभी प्रकार के फल, फूल, पेड़, पौधे, तरह-तरह की दवाइयां तथा अपने खाने पीने की व्यवस्था हो गई। इन सब साधन के सुलभ हो जाने से मनुष्य सुख पूर्वक रहने लगे। तब त्रेता युग में इस धर्म के अनुसार मनुष्य रोगी और लोभी हो गए और रोगी और लोभी होने से तथा अपनी शक्ति के अनुसार उन मनुष्यों ने क्षेत्र, पर्वत तथा वृक्ष सब अपने अपने कब्जे में करने लगे। सतयुग के पूर्व में ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि के महात्माओं की कथा का वर्णन है। वे यजन से पैदा हुए हैं और वे ही फिर त्रेता युग में दोबारा जन्म लेते हैं। अच्छे बुरे कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के मनुष्य पैदा हुए। उनमें से जो अधिक विद्वान, जितेंद्रिय, बलवान तथा सत्य वचन बोलने वाले गांव और शहरों में रहने लगे। जो कमजोर, गरीब, दुर्बल तथा एक दूसरे के सहारे रहते और इनसे दान लेते तथा इनके कर्म करते और उनकी सेवा करते, उनके इस दोष से सारी संपत्ति नष्ट हो गई और सब उस युग के धर्म के अनुसार पृथ्वी की 14 प्रकार की सी चीजें लोप हो गई। मनुष्य उस समय फल की जगह फूल और फल की जगह पत्ते तोड़ने लगे। इससे उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और घबराने लगे। वे सब के सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने समेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को धोने लगे। धोने से पृथ्वी की सारी चीजें जा उस समय लोप हो गई थी, वह सब की सब फिर से निकल आई थी। पकते समय फल के बीज को 70 प्रकार के हैं।
त्रेता युग के शुरू में ये औषधियां पैदा हुई। ब्रह्म जी के पृथ्वी धोने पर जो बीज पैदा हुए, उनसे मौसम के अनुसार फल पैदा हुए। उन्होंने ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर कुछ अन्न भी पैदा किया। ब्रह्म जी ने उनके जीविक साधन में बहुत सहायता की। उन मनुष्यों में जो बलवान तथा बड़े आदमी थे, उन क्षेत्रियों को एक दूसरे की रक्षा करने का काम दिया। जो उन क्षेत्रों के पास निडर होकर जाते तथा जो सत्य बोलने वाले विद्वान लोग थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। और बुरे-बुरे कर्म करने वाले जान कर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को मारने वालों को वैश्य कहने लगे तथा उन्हें साधारण जीविका चलाने के कार्य को दिया। जो दुखी होकर सोचते हुए इधर-उधर घूमते रहते थे, उन्हें शूद्र कहते थे और उन्हें सेवा कार्य करने को कहा जाता। ब्रह्म जी ने चारों जाति के लोगों के धर्म कर्म को निश्चित किया और वे चारों जाति के मनुष्य अपने-अपने कार्य ठीक प्रकार से करने लगे। वे धीरे-धीरे अपने-अपने धर्म तथा वर्ण के नियमों का अनादर करने लगे। प्रजापति ब्रह्म जी ने उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखकर क्षेत्रियों को बल, शासन और युद्ध ही जीविका साधन बनाया है। ब्राह्मणों को पठन पाठन करना तथा याजन और पतिग्रह रूप 3 कार्य बतलाए हैं। पशु पालना, खेती करना तथा व्यापार करना। वैश्यों को जीविका का उपाय का साधन दिया और शूद्रों के लिए शिल्प तथा सेवक की वृत्ति दी। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यों के लिए यजन, दान की तथा पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की। ब्रह्म जी ने उनके कर्मों के अनुसार उनको जीविका देकर लोकांतर में भी उनके स्थानों का चिंतन कर दिया। इस प्रकार चारों तरह के धर्म और वर्ण के ठीक हो जाने पर प्रजापति ब्रह्म ने आश्रमों का स्थान बनाया। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक नाम के 4 आश्रमों पहले बनाया। उन आश्रम में रहने वाले मनुष्य कुछ धर्म इत्यादि को नहीं मानते थे और ब्रह्म जी से पूछने लगे कि पृथ्वी पर हमारा क्या कर्तव्य है तथा क्या कर्म है, क्या कार्य है, क्या करें। ब्रह्म जी ने तब उन्हें कर्म करने के लिए 4 आश्रमों को बताया। प्रजापति ब्रह्म जी ने मनुष्य को शिक्षा देने के लिए धर्म, आचार, विचार, यम, नियम का उपदेश दिया। गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों के बीज तथा अन्य आश्रमों की उत्पत्ति और स्थिति का कारण बतलाया है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों की जड़ है। अब चारों प्रकार के यम, नियम इत्यादि आश्रम का वर्णन करते हैं। गृहस्थ आश्रम के 5 मुख्य कर्तव्य हैं। अतिथि सत्कार, यज्ञ करना, श्राद्ध करना, दिक् करना, हवन अनुष्ठान करना, संतान उत्पत्ति, स्त्री परिग्रह, दंड मेखला, जटा धारण करना, पृथ्वी पर सोना, गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरना ब्रह्मचारियों के मुख्य कर्तव्य है। वानप्रस्थ वालों का चीर पत्र पहनना तथा कंद मूल फल धान्य इत्यादि खाना, नदी या तालाब में दोनों समय डुबकी लगाकर स्नान करना, हवन तथा अनुष्ठान इत्यादि करना ये मुख्य कर्तव्य हैं। सन्यासियों के लिए ये मुख्य कर्तव्य हैं। रात के समय भिक्षा ना मांगना, चोरी ना करना, शौच, मनुष्य के प्रति दया, क्षमा, गुरु की सेवा करना, क्रोध ना करना तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखना सन्यासियों का कर्म है। ध्यान, इंद्रिय, मन का संयम, किसी के घर जाकर बिना कड़वे वाक्य कहे भिक्षा मांगना सन्यासियों का धर्म है। ब्रह्म जी ने अपने मुख से कहा है कि चारों आश्रम कल्याणकारी हैं तथा ये दया, क्षमा, योग, व्रत, नियम और अश्रद्धावान मनुष्यों को फलदायक नहीं होते। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है वह मनुष्य परिश्रम करके भी सफल नहीं होता। मलिन मन से सब कुछ दान करने पर भी वह धर्म पाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भावना शुद्ध नहीं है। देव, पितर, ऋषि मुनि के जो स्थान है वही स्थान सन्यासियों के लिए है।
28,000 उद्र वरेता ऋषियों के जो स्थान है, वे ही गुरु जी के पास रहने वाले ब्रह्मचारी के स्थान है। सप्तऋषि जहाँ रहते हैं, वही देवताओं को रहने की जगह है। गृहस्थी मनुष्य ब्रह्म के लोक में निवास करते हैं और सन्यासी ब्रह्मलोक लाभ करते हैं। योगियों के लिए अमृत नाम स्थान है, किंतु तरह-तरह की बुद्धि वालों के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। देवयान और महापथ के 4 पथ हैं। ब्रह्म जी ने मनवंतर के शुरू में देवयानी प्राप्ति के लिए भूमंडल में इनको बनाया है। सूर्य इन सब पथों के द्वार रुका हुआ है। इसी प्रकार पितृयान के द्वार को चंद्रमा कहते हैं। ब्रह्म जी ने उस समय 4 प्रकार की संतान को उत्पन्न किया है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन यात्रा के साधन है। ब्रह्म जी के इन पुत्रों ने ही धर्म के अनुसार संतान पैदा करके सृष्टि बढ़ाई। शंभु ने जो पहले मानसी सृष्टि उत्पन्न की, वह नाना तरह के रूप रखकर ध्यान करने लगी। जनलोक जो अतीत कल्प में थे, देवता यहाँ प्रजा बनकर पैदा हुए हैं। इसी प्रकार की प्रजा सृष्टि ब्रह्म जी ने की। प्राणियों के कर्म फल के नष्ट होने पर ही दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वे देव, पितर, असुर, सर्प, वृक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि नाना तरह की योनि में जन्म लेते हैं। वायु पुराण का 8वां अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्म जी के मनन करने से मानसी सृष्टि पैदा हुई। उनके शरीर से क्षेत्र यज्ञ समूह पैदा हुआ। श्रेष्ठ स्वयंभू सृष्टि का कार्य शुरू करने के लिए ब्रह्म जी का ध्यान करने लगे। उनकी सृष्टि में सबसे पहले असुर पैदा हुए। ब्रह्म जी के जिस शरीर से असुर पैदा हुए, उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर तुरंत ही रात्रि के रूप में बदल गया। वह शरीर तमोगुणी था। इससे रात्रि को त्रियात्मा कहते हैं। अतः इसी कारण ये शंभु की पूरी प्रजा रात में तमोगुण से ढकी रहती है। ब्रह्म जी ने असुर को देखकर अपव्यक्त और सद्गुण से भरपूर दूसरा शरीर धारण करके ब्रह्म जी बहुत खुश हुए। फिर ब्रह्म जी के मुख कमल से देवताओं की उत्पत्ति हुई। वे ब्रह्म जी के मुख से होने के कारण देवता कहलाए जाते हैं। ब्रह्म जी ने देवों के भी उत्पत्ति के बाद दूसरा शरीर त्याग दिया। उस त्यागे हुए शरीर को ब्रह्म जी ने दिन बना दिया। इसलिए अच्छे कर्म, अनुष्ठान इत्यादि शुभ कार्य दिन में ही होते हैं। फिर ब्रह्म जी ने सतगुण से दूसरा शरीर रखकर दोनों पक्षों के साथ रात और दिन के बीच में पितरों की उत्पत्ति की। इसलिए उन देवताओं की पितृ संज्ञा हुई। जिस शरीर से ब्रह्म जी ने पितरों को पैदा किया, उस शरीर को भी छोड़ दिया। यह छोड़ा हुआ शरीर फिर संध्या के रूप में बदल गया। अतः इसलिए देवताओं के लिए दिन शुभ होते हैं, राक्षसों के लिए रात्रि और पितरों के लिए संध्या समय शुभ होता है। जभी से ऋषि, देवता, असुर, मनु ब्रह्म जी के संध्या रूप की पूजा करने लगे। ब्रह्म जी ने अपने दूसरे रजोगुण से युक्त शरीर रखकर मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने अपना वह रूप भी छोड़ दिया और वह त्यागा हुआ शरीर शीघ्र ही प्रकाश में हो गया। इस प्रकाश के पैदा होते ही सब लोग प्रसन्न हो गए। जिस शरीर को ब्रह्म जी ने छोड़ा था, उससे दिन रात्रि संध्या प्रकाश के रूप में हो गए। दिन प्रकाश तथा संध्या ये तीनों सतगुणों से भरे हुए तथा रात्रि तमोगुणी है। इसलिए यह त्रियात्मक कहलाती है। ब्रह्म जी के दिव्य शरीर से पैदा होने के कारण देवताओं को किसी प्रकार के दुख नहीं सताते। वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दिन में उनकी उत्पत्ति होने के कारण वह दिन में अधिक कलवशी होते हैं और राक्षसों की उत्पत्ति रात में होने के कारण राक्षस रात्रि में अधिक बलशाली होते हैं। देवताओं की
राक्षसों की, मनुष्यों की सभी मनवंतरों में ऐसी ही उत्पत्ति होती है। दिन, रात, संध्या, प्रकाश की भी इसी प्रकार पैदाइश होती है। ब्रह्म जी ने और जल को देखकर देवता तथा राक्षस, मनुष्य इत्यादि तरह-तरह की सृष्टि को बनाया। ब्रह्म जी ने दूसरे शरीर को भी छोड़ दिया और फिर रजोगुण से भरा हुआ दूसरा शरीर रख लिया। उस अंधेरे में भूख से तड़पकर उन्होंने दूसरी सृष्टि को पैदा किया। तब उस सृष्टि के मनुष्य जल को ही खाने को व्याकुल हो गए। जो क्रोधी मनुष्य क्रोध में आकर यह कह रहे थे कि हम जल की रक्षा करते हैं, वे मनुष्य राक्षस हो गए हैं। जिन मनुष्यों ने यह कहा कि हम जल को खा जाएंगे, बुरे अत्याचारी यज्ञ कहलाए। जय श्री राम। इस कुप्रिय सृष्टि को देखकर ब्रह्म जी शिरहीन हो गए और वह दुखी होकर उन्हीं के ऊपर चढ़ने लगा। ब्रह्म जी के सिर से हीन होकर उस प्रजा सृष्टि का अहि और सर्प पनग इत्यादि नाम पड़ा। पृथ्वी में सबसे नीचे जहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है, वहीं उनके रहने का स्थान है। उस समय ब्रह्म जी को बहुत क्रोध आया और इस क्रोध के कारण वह विषधर सर्प कहलाए। ब्रह्म जी के प्रकाश के पीने के कारण गंधर्वों की सृष्टि पैदा हुई। ब्रह्म जी ने सब सृष्टि को पैदा करने के बाद पक्षियों की सृष्टि को पैदा किया। उनके मुंह से बकरे की सृष्टि पैदा होती है तथा उधर से गायों की उत्पत्ति होती है। उनके दोनों पैरों से घोड़े, मृग, ऊंट, शर्म इत्यादि की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल, फूल, मूल आदि पैदा हुए। सिंह, हिरन, बंदर, पक्षी, सर्प और उंदक ये जंगली पशु हैं। ब्रह्म जी ने कल के शुरू में बिजली, मेघ, इंद्रधनुष, वज्र की उत्पत्ति की और अपने शरीर से छोटे-छोटे सैकड़ों जीव जंतु पैदा किए। सबसे पहले ब्रह्म जी ने देवता, असुर, पितर, प्रजा इन चार सृष्टियों को पैदा किया। इस सृष्टि के मनुष्यों का जैसा ही कर्म था वैसा ही फल मिला है और ये कर्म फल इन्होंने जब-जब शरीर पैदा हुआ तब-तब पाया। उसी कर्म के अनुसार उनकी प्रगति में भी अदल-बदल हुई। इसी से वे अच्छे बुरे कर्म वाले हिंसात्मक, अहिंसात्मक, झूठ, सत्य बोलने वाले दुराचारी बने। ब्रह्म जी ने पंचभूतों का तरह-तरह से मूर्ति तथा इंद्रियों की उत्पत्ति की। हे ब्राह्मणों, कोई मनुष्यों के कर्म को, कोई देवताओं को, कोई प्रकृति को तथा कोई पुरुष आकार के ही स्वभाव को कर्म फल देने वाले कहते हैं, परंतु पुरुष आकार, देव और कर्म ये तीनों ही आदत के अनुसार फल देने वाले हैं। ब्रह्म जी ने कल्प के शुरू के समय में वेद वचन के द्वारा भूत समूह के नाम, कर्म और रूप इत्यादि को बनाया। ब्रह्म रात्रि के अंत में और दिन के शुरू में पहले काल के वेद को बनाते हैं। ब्रह्म जी की रात्रि के अंत में मानसी सृष्टि के द्वारा रोज सवेरे सृष्टि पैदा करने के लिए तैयार रहते हैं। वे रोजाना इसी तरह स्थावर, जंगम इत्यादि की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्म जी ने फिर 10 मानस पुत्रों को पैदा किया। उन मानस पुत्रों के ये नाम हैं भृगु, पुलस्त्य, मरीचि, अंगिरा, दक्ष, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, पुलह इत्यादि। ये ही पुराणों में ब्राह्मण नाम से मशहूर हुए हैं। फिर ब्रह्म जी ने अपने गुस्से में आकर भगवान शिव की उत्पत्ति की। उन्होंने धर्म और संकल्प को भी बनाया। ब्रह्म जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों को अपने ही समान ब्रह्मनिष्ठ पुत्रों को पैदा किया। ये चारों पुत्र संसार से विरक्त होकर दूर चले गए। ब्रह्म जी अपने पुत्रों को विरक्त देखकर चिंता करने लगे।
उनके क्रोध से सूर्य की किरण के समान कांतिमयी और आग की तरह जलती हुई एक छाया पैदा हुई, जिसका आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का है। उस स्त्री के पैदा होते ही चारों तरफ प्रकाश हो गया और पुरुष अदृश्य हो गया। ब्रह्मा ने फिर उस स्त्री की इच्छा के अनुसार अपने को दो रूपों में बांट दिया। एक शरीर स्त्री और दूसरा शरीर पुरुष का बना लिया। अपने उस पुरुष रूपी शरीर को 11 भागों में बांट दिया और उनको बताया कि वह अपना आलस्य छोड़कर संसार के हित के लिए प्रजाओं की अच्छी व्यवस्था करे। यह सुनकर वे 11 रूप रोने लगे तथा उनके रोने से भगवान शिव का नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी के शरीर से जो स्त्री देवी पैदा हुई, उन देवियों के ये नाम हैं: लक्ष्मी, सरस्वती, मेधा, स्वाहा, स्वधा, उमा, हेमवती, षष्ठी, कल्याणी, प्रज्ञा, महाभागा, गौरी इत्यादि। उन देवियों ने अलग-अलग शरीर रखकर सृष्टि पैदा की। द्वापर युग में ये देवी इन नामों से विख्यात हुई: दुर्गा, प्रमाथवी, रेवती, महामाया, कौशिकी, गौतमी, चंडी, कात्यायनी, सती कुमारी, माहेंद्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि अनेक नाम थे। ये सब उस देव के भेद रूप है। यह देवियों का युद्धकालीन स्तव है। जो मनुष्य इन देवियों के नामों को सुनते तथा दूसरों को सुनाते हैं और कीर्तन वर्णन करते हैं, उनको कभी दुख नहीं मिलता। अतः देवी भगवती सबकी रक्षा करती हैं। जिन माताओं के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं तथा पीछे कुछ समय बाद मरते हैं, उनको देवी के कवच का पाठ करना चाहिए। उस महाभागा ने सब मनुष्यों को दुख से छुड़ाया है। ब्रह्मा जी के मन से रुचि नाम के पुत्र पैदा हुए और उनके प्राण से दक्ष की उत्पत्ति हुई। आंखों से मरीचि का जन्म हुआ, हृदय से भृगु जी का, माथे से अंगिरा ऋषि का, कान से अत्रि जी का, उदान से पुलस्त्य का, व्यान से पुलह, समान से वशिष्ठ, अदान से क्रतु और उनके क्रतु और उनके क्रोध से रुद्र पैदा हुए। ये 12 पुत्र ब्रह्मा जी के प्राणों से पैदा हुए। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और 9 पुत्र भृगु इत्यादि हैं। ब्रह्मवादी और गृहस्थी कहलाते हैं। इन 12 ब्रह्मा जी के पुत्रों की सृष्टि देवताओं के गुण वाली और क्रियाशील हुई। स्वयं ने लोक सृष्टि के लिए जो विशेष प्रकृति के दोष हैं, वे ही चंद्रमा, सूर्य, प्रकाश, नक्षत्र, ग्रह, नदी, पर्वत, समुद्र तथा तरह-तरह के आकार वाले गांव और नगर के रूप में बदल गए। उस अदृश्य ब्रह्मावन में ब्रह्मा जी रात्रि को वहीं रहते हैं। वह ब्रह्मा वृक्ष अपव्यक्त बीज में ही पैदा हुआ है और उसी से बढ़ा है। यह प्राकृत सर्ग ब्रह्मा जी का अनुग्रह सर्ग है। विकृत नाम के 6 सर्ग मुख्य है। ये सर्ग तीनों कालों में बदलते रहते हैं। उस ब्रह्म वृक्ष पर समान आकृति वाले 2 दिव्य पक्षी रहते हैं। उनमें सिर्फ एक को ही वृक्ष का ज्ञान है। उस सर्वात्मा के सिवाय और कोई नहीं जानता। हे ब्राह्मणों, भूलोक जिसका सिर, नाभि को आकाश, नेत्र को चंद्रमा और सूर्य, दिशाओं को कान तथा पृथ्वी को चरण मानकर जिसकी पूजा करते हैं, जिनके मुंह से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, पुरुष से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री शिव जी से सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री शिव जी से सभी अंडों की उत्पत्ति हुई और अंडों से ब्रह्मा जी की तथा ब्रह्मा जी ने सब त्रिलोक के रहने वालों को पैदा किया। वायु पुराण का 9वां अध्याय संपूर्ण।
वायु पुराण का 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, ब्रह्म जी ने जिस तरह सारी प्रजा की सृष्टि को पैदा किया, वे प्रजा के मनुष्य किसी भी ठीक स्थान पर जमकर रहने लगे। इससे ब्रह्म जी को अधिक दुख हुआ और फिर अपने में तामसी सृष्टि पैदा करने की सोची। प्रजा के मनुष्य राजसी ठाट बाट को छोड़ के सतयुग के सहारे हो रहे हैं और यह देखकर प्रजापति ब्रह्म जी फिर दुखी होने लगे। फिर उन्होंने तमोगुण को छोड़कर रजोगुण का सहारा लिया। उस रजोगुण से उनका तमोगुण ढक गया। उस छोड़े हुए शरीर से एक मैथुन सृष्टि को 2 भागों में बांट दिया। आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर शत्रु पर रखा था। उस प्राकृतिक और जीव को धारण करने वाली देवी को ब्रह्म जी ने सृष्टि की इच्छा से पैदा किया। उस कन्या ने जो ब्रह्म जी के आधे शरीर से पैदा हुई थी और जिसका नाम शतरूपा था, अधिक वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसने तेज यश वाले स्वयंभू मनु को पति बनाया। स्वयंभू मनु ने उस आयोनिज शतरूपा को पत्नी रूप में प्राप्त कर उसके साथ विहार करने लगे। इसी कारण से उसे रति भी कहते हैं। कल्प के शुरू में वही पहला स्त्री पुरुष का संयोग हुआ। ब्रह्म जी ने विराट को पैदा किया और विराट से मनु की उत्पत्ति हुई। प्रतिभाशाली राजा मनु ने शतरूपा के गर्भ से 2 उत्तम पुत्रों को पैदा किया। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद था। शतरूपा रानी ने 2 पुत्रियों को भी जन्म दिया। पहली का नाम आकृति तथा दूसरी का नाम प्रसूति था। उन्हीं दोनों कन्याओं से सारी प्रजा सृष्टि हुई। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया और रुचि के साथ आकुति का विवाह कर दिया। ब्रह्म जी के मानस पुत्र रुचि को आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक मिथुन संतान उत्पन्न हुई। उस मनवंतर में दक्षिणा से 12 पुत्र पैदा हुए। उनका नाम याम रखा है। यज्ञ को ही यम कहते हैं, अतः उसके पुत्र के होने के कारण उन्हें याम कहना पड़ा। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से संसार की शक्ति रूपा 24 कन्याओं को जन्म दिया। वे सभी कमल नयनी, सत्यवादिनी, योग माया और योग पत्नी रूप थी। श्रद्धा, लक्ष्मी, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, सिद्धि, कीर्ति, क्षमा, लज्जा, धृति, इन सब 24 कन्याओं को धर्म ने अपनी पत्नी बनाई। इनकी कनिष्ठा सती, ख्याति, संभूति, प्रीति, क्षमा, स्मृति, सन्नति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा, इन 11 कन्याओं से इन लोगों ने विवाह किया। रुद्र के साथ सती, ख्याति भृगु को, मरीचि के साथ संभूति, स्मृति अंगिरा, ऋषि को पुलस्त्य के साथ, प्रीति पुलह के साथ, क्षमा कृत के साथ और सन्नति अत्रि को, अनुसुईया वशिष्ठ को, ऊर्जा तथा स्वाहा अग्निदेव को और स्वधा को पितरों की स्त्री रूप में ग्रहण की। अब इन दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन करते हैं। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी, दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि से संतोष, पुष्टि से लाभ, लज्जा ने विषय, शांति ने क्षेम, सिद्धि ने सुख और कीर्ति ने यश नाम के पुत्रों को पैदा किया। रति के गर्भ से हर्ष नाम का पुत्र पैदा हुआ। यही धर्म के वंश का हाल है। हिंसा के गर्भ से निकृति नाम की लड़की और अनृत नाम का पुत्र पैदा हुआ और अनृत को निकृति से डट तथा नटक नाम के 2 पुत्र पैदा हुए और 2 कन्याएं पैदा हुई। इन दोनों कन्याओं के वेदना और माया नाम थे। डट को माया से मृत्यु, मृत्यु से दुख नाम का पुत्र पैदा हुआ और नटक को वेदना से दुख का नाम पुत्र पैदा हुआ। इसके बाद मृत्यु को वेदना के गर्भ से जटा, शोक, क्रोध तथा असूया नाम की 4 संतान पैदा हुई। वेदना की यह सब संतान
दुखों से भरी हुई हैं। ये सभी अमर हैं, इनके दूसरी स्त्री तथा पुत्र इत्यादि नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी से सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। तब शंकर जी ने सती का ध्यान करके मानसी सृष्टि को पैदा किया। शंकर जी के सब पुत्र अपने ही पिता के बराबर गुण वाले थे, तेज रूप और बलशाली थे, सभी चर्म धारण करते थे। वे पिंगल वर्ण, निशंकधारी, जटिल तथा क्रूर स्वभाव वाले क्रोधी थे। उनमें कोई बहुत रूपधारी, कोई भूमि पर रहने वाला, कोई आकाश पर रहने वाले, कोई अधिक जीव वाले और कोई जीव विहीन थे। ब्रह्मा जी ने तब शिव की सृष्टि देखकर और उनसे कहा कि हे शिव जी, आप ऐसी प्रजा की सृष्टि नहीं करें, आप मरणशील प्रजा की सृष्टि पैदा करें। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि हम मरणशील सृष्टि नहीं करते हैं, हम इस कर्म से अलग होते हैं। आप ही प्रजा की सृष्टि पैदा करें। हमने जो 1000 रूप और कुरूप अपने के ही बराबर प्रजा को उत्पन्न किया है, वे अत्यंत बलवान देवगण भी भूलोक और आकाश में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। सब युगों में इनको यज्ञ में से भाग मिलेगा। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी खुश हुए और शंकर जी से कहा कि हे ईश्वर, आपका कल्याण हो। आपने जैसा कहा है वैसा ही उचित है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही सब काम होते हैं। जब से श्री शिव जी ने प्रजा सृष्टि को बंद कर दिया, महादेव जी की प्रजा सृष्टि के मनुष्य, देवता, असुर और ऋषियों से भी अधिक तेजस्वी हैं। इसी से नाम महादेव पड़ा है उनका। उन्होंने ऐश्वर्य से देवताओं को, बल से राक्षस को तथा ज्ञान से ऋषियों को हरा दिया। ऋषि बोले, हे मुनिदेव, आपने जो महेश्वर के ज्ञान, साधन, योग, तप, धर्म की कथा सुनाई है तथा जिस धर्म के आचार विचार से ब्राह्मण को अच्छी गति मिलती है, उस कथा को हमें सुनाइए। वायु बोले, तब शिव ने 5 प्रकार के रुद्र के धर्म की कथा बताई है, जो पुराण में महेश्वर धर्म के नाम से कहा है। आदित्य, वसु, अनवनी कुमार, भृगु वंश के यम, शुक्र, पितृ, काल तथा तरह-तरह के धर्म करने वाले पुरुष उस धर्म का पालन करते हैं। ऋषि आत्मा में मन लगाकर उपासना करते हैं। महेश्वर ने जिस 5 प्रकार के धर्म की कथा को कहा है, उसको हम कर्म पूर्वक कहेंगे। महेश्वर के योग के प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण, ये 5 धर्म हैं। उनका लक्षण ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण, यही 5 धर्म है। प्राण की विस्तार चाल को ही प्राणायाम कहते हैं। वह 3 प्रकार का है, उत्तम, मध्यम, मंद। प्राण के निरोध को भी प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 12 मात्रा से बना है तथा मध्यम प्राणायाम में 24 भाजात्मक है और मंद प्राणायाम में 12 मात्रा से बना है। प्रमाण और लक्षण से ये है, वन में रहने वाले पशुओं को पकड़कर पालने से वह पशु धीरे-धीरे कोमलता रखते हैं। वैसे इंद्रियों के लिए प्राण भी कठिन है। ये वन के पशु खाने पीने की कमी के कारण अहिंसक हो जाते हैं। वैसे ही प्राण भी योग अभ्यास के वश में ही हो जाता है। वही प्राण वायु, मानस, व्यापार द्वारा संयत होने पर मंद और वश में हो जाता है और मन के अधीन होकर जिंदा रहता है। योग अनुष्ठान से जब प्राण वायु वश में हो जाता है, तब उसकी इच्छा से कहीं भी ले जा सकते हैं। प्राणायाम करने वाले ब्राह्मणों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे तो गुणी हो जाते हैं। व्रत, पाठ, पूजा, यज्ञ, तपस्या आदि की तरह ही प्राणायाम भी पुण्य है। 100 संवत्सरों के एक हर महीने कुश के आगे के हिस्से से जल पीने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल प्राणायाम करने से होता है। प्राणायाम करने से दोषों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धारणा से पाप का नाश होता है और प्रत्याहार से विषय का और ध्यान से
अनिश्वर गुणों का नाश होता है। अतः योगी मनुष्य को नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। इससे वह शुद्ध आत्मा होकर ईश्वर को प्राप्त करता है। वायु पुराण का 10वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 11वां अध्याय पाशुपत योग। वायु बोले, ये महर्षि मास, संवत्सर, अहोरात्रि तथा हजारों युगों तक तपस्या करते हुए अपनी दिव्य आंखों से प्राण की उपासना करते हैं। भगवान ने स्वयं अपने मुंह से प्राणायाम के फल प्रयोजन को कहा है। वह अब हम आपसे कहते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद से ये चारों प्राणायाम के प्रयोजन है।